कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यमराज परमात्मा की श्रेष्ठता, उसे जानने की महत्ता और कठोपनिषद के सुनने और सुनाने के महत्व के बारे में क्या बताते हैं। इंद्रियेभ्यः परायार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं। विषयों से अधिक श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठतर बुद्धि है तथा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ जीव की महान आत्मा है। महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमेश्वर, और उस परम पुरुष परमेश्वर से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा है और वही परम गति है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्माना प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत्, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्यों के पास जाकर परम पुरुष परमात्मा को जान लो। ज्ञानी जन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही कठिन और दुष्कर है जितना छुरे की धार पर चलना। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत, अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायै तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो शब्द, स्पर्श, रूप और गंध से परे है तथा जो अविनाशी, अनादि व अनंत है, आत्मा से भी उत्कृष्ट और सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। जो मेधावी पुरुष यमराज के द्वारा नचिकेता को कहे हुए इस सनातन उपाख्यान को श्रवण करता है और वर्णन करता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि, प्रयतः श्राद्ध काले वा तदान्त्याये कल्पते, तदान्त्याये कल्पते इति। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गूढ़ रहस्य को ब्रह्म संसद अर्थात ब्रह्म की खोज करने वालों की सभा में सुनाता है, वह अनंत शक्ति प्राप्त करता है। अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह कर्म अनंत होने व अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। इति कठोपनिषद प्रथमो अध्यायः समाप्तः। यहाँ पर कठोपनिषद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे।